नमस्कार दोस्तों, महंगे और सीबीएसई बोर्ड के 9th के छात्रों ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, उत्तराखंड के उधमनगर और गुजरात के अहमदाबाद में एक आपराधिक अलग ही चैप्टर लिख दिया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां गाजीपुर में सनबीम स्कूल के अंदर विगत दिनों 9th के छात्र ने अपने ही स्कूल के 10th के छात्र आदित्य वर्मा को चाकुओं से घोंपकर उसकी हत्या कर दी, ठीक उसी तरह से गुजरात के अहमदाबाद में एक नामी गिरामी स्कूल में भी इसी तरह की घटना घटी, जहां एक 9th के छात्र ने 10वीं के छात्र को चाकुओं से घोंपकर उसको मौत के घाट उतार दिया। तो जो तीसरी घटना घटी वो घटना घटी है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में, जहां क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ा रहे अध्यापक को 9th के ही छात्र ने गोली मार दी। और जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सनबीम स्कूल में जो छात्र मारा गया आदित्य वर्मा, उसकी ये फाइल फोटो है। ये एक सच्ची श्रद्धांजलि के लिए मैंने यहाँ लगाया है और इस फोटो को कई जगह प्रयोग में लाया जा रहा है और सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है, इसीलिए हमने भी स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो लगाई है सच्ची श्रद्धांजलि के लिए। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि आप कैसे देंगे इन बच्चों को, उसको हम बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो में रहना है ताकि तीनों घटनाओं पर आपका ध्यान मैं आकर्षित कर सकूं। जो पहली घटना गाजीपुर में घटी उसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त के दिन आदित्य वर्मा और उसके मित्रों के साथ आरोपित छात्र और उसके दोस्तों ने मार पिटाई की, जिसमें अभय तिवारी को काफ़ी चोटें आई थी। लेकिन 15 अगस्त के बाद 2 दिन स्कूल बंद था। तीसरे दिन जब स्कूल खुला तो आरोपित छात्र घर से, जैसा कि स्कूल के तरफ से कहा जा रहा है कि वाटर बॉटल में वो चाकू छुपा करके लाया था और वॉशरूम के अंदर इन दोनों गुटों में मार पिटाई हुई, जिसके तहत आरोपित छात्र ने आदित्य वर्मा को 4 वार किया, जिसमें कि आदित्य वर्मा लहूलुहान हो गया। हॉस्पिटल ले जाते इतनी देर हो चुकी थी कि आदित्य वर्मा की जान चली गई, उसकी मौत हो गई। और आदित्य वर्मा को इसने 4 वार किया था, 2 वार दोनों तरफ सीने पर और एक सिर पर और एक उसके जंघे पर, और आदित्य वर्मा की मौत हो गई, जिसमें 2 अन्य छात्र घायल हुए। आरोपित छात्र भी अपने ही चाकू से घायल हुआ था, ऐसा बताया जाता है। 2 आरोपित छात्रों को पुलिस हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दी। अब हम आते हैं दूसरी घटना जो गुजरात के अहमदाबाद की है। गुजरात के अहमदाबाद में एक नामी गिरामी स्कूल, जहां पर लाखों की फीस ली जाती है। यह भी स्कूल इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई बोर्ड से संचालित होता है। यहां पर 2 छात्रों में टिफिन खाने को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है विद्यालय के अंदर, और ठीक उसके दूसरे तीसरे दिन यह घटना घटती है, जहां आरोपित छात्र घर से बैग के अंदर चाकू छुपाकर स्कूल पहुंचता है और स्कूल में जिस छात्र से उसकी लड़ाई हुई रहती है, जिसका नाम नयन संतानी है, उसको वो चाकुओं से घोंपने लगता है और घोंप कर उसकी भी हत्या कर देता है। तो ये दोनों जो हत्याएं हुई गाजीपुर के सनबीम स्कूल में और गुजरात के अहमदाबाद के एक बड़े स्कूल में, दोनों हत्याएं चाकू से की गई। दोनों की सिमिलरिटी ये है कि चाकू से हत्याएं हुई हैं और 9th के बच्चों ने की और 10th के बच्चों की हत्या हुई, यानी 9th के बच्चे 10th के ही बच्चे की हत्या की, दोनों जगह पर, गाजीपुर में भी और अहमदाबाद गुजरात में भी। लेकिन जो तीसरी घटना है वो एक कदम और आगे। वो इसलिए है कि उत्तराखंड में एक नामी गिरामी स्कूल
जो उधम नगर में आता है, उस स्कूल में अध्यापक 9वीं के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे थे। तभी एक छात्र बैग से टिफिन निकालता है और टिफिन खोलकर उसमें से तमंचा वो निकालकर अध्यापक के पीठ में फायर कर देता है और अध्यापक वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ते हैं। शिक्षक गगनदीप जिस वक्त उनको 9वीं का छात्र, उन्हीं के क्लास का छात्र गोली मारता है, उस वक्त गगनदीप बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर फिजिक्स के न्यूमेरिक समझा रहे होते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिक पढ़ा रहे होते हैं और उनका पीठ बच्चों के तरफ होता है और तभी वो पीछे से तमंचा निकालता है और उनके पीठ में गोली मार देता है। तो ये जो 9th के छात्र अलग अलग प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, इन तीनों प्रदेशों के अलग अलग शहरों में जो इन 9th के बच्चों ने जो एक आपराधिक नया चैप्टर लिखा है, वो हम अभिभावकों को और छात्रों को, सबको सचेत करता है, सबके लिए एक सीख देता है। और हमको अब ये देखना होगा कि क्या 8वीं के बाद जब 9वीं में ये बच्चे पहुंच रहे हैं तो ये कौन सा चैप्टर वो पढ़ रहे हैं और कहां से उनको इस तरह की शिक्षा मिल रही है जिससे कि आपराधिक दुनिया में कदम रख रहे हैं या फिर अपराध करने से हिचक नहीं रहे हैं, अपने ही विद्यालय के बच्चों की हत्या कर देते हैं, अध्यापक को गोली मार देते हैं। तो ये सब बहुत ही सोचने विचारने की बात है, हल्के में लेने की बात नहीं है। बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजकर घर पर आराम कर फरमाने, ऑफिस में नौकरी करने या फिर बिजनेस करने से समय आपको निकालना होगा इसके लिए, नहीं वो समय खट से आपके हाथ से निकलेगा और आपका बच्चा भी आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर हो सकता है कि इसी तरह के अपराध के दुनिया में वो कदम रख दे और कई तरह की वो घटनाओं को अंजाम दे या फिर आपके परिवार का भविष्य संकट में आ जाए। इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य बात है, क्या स्कूल के अंदर छात्रों में छोटी मोटी जो मार पिटाई की घटना है, मार पिटाई जो होती है या आपस में लड़ने भिड़ने की जो बात आती है, वो यहाँ तक पहुँच जा रही है कि अब एक दूसरे की हत्या तक कर रहे हैं बच्चे? और क्या अध्यापक अगर बच्चे को एक थप्पड़ लगा दे तो अध्यापक को बच्चा तमंचे से गोली मार देगा? ये हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिस अध्यापक को 9th के छात्र ने गोली मारी, वहां पर यही बात है कि आरोपी छात्र को अध्यापक ने सही तैयारी विषय की न करने के एवज में उसको किसी दिन एक आध थप्पड़ मार दिया था और इसी से खुन्नस खाया आरोपी छात्र घर से, जैसा कि उसने पुलिस को बयान दिया है कि उसके घर में अलमारी के अंदर तमंचा रखा हुआ था और वहीं से वो तमंचा निकाला, टिफिन में लिया और स्कूल पहुंच गया और जाकर के स्कूल में फिजिक्स पढ़ा रहे अध्यापक के पीठ में गोली मार दी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या घर के लोग, टिफिन में वो क्या ले जा रहा है, टिफिन उसकी तैयार किसने की, टिफिन में उसका खाना किसने रखा, ये किसी ने देखा ही नहीं। और वो अलमारी से तमंचा निकालकर स्कूल पहुंचता और स्कूल में जाकर के टीचर गगनदीप जो फिजिक्स के टीचर हैं उनके पीठ में गोली मारकर उनको घायल कर देता है। गगनदीप बुरी तरह से घायल हैं और हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया जहां जीवन मौत से वो जूझ रहे हैं। तो क्या ये छोटी छोटी घटनाएं अध्यापक अगर डांट दे, एक थप्पड़ मार दे या फिर किसी छात्र से कि कहा सुनी हो जाए या थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ये हालात अब यहाँ तक आ गए हैं कि अब जो है हत्या भी होगी और छात्र हत्या कर देंगे, गोली मार देंगे? ये हो क्यों रहा है?
अब आइए आपके सामने हम वो खुलासा करते हैं जहां से कि ये अबोध बालक, कच्चे दिमाग के जो ये बच्चे हैं, अभी ये पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, ये हो कहां से रहे हैं तैयार, और कहां पर इनको स्कूल के पैरेलल आपराधिक शिक्षा दी जा रही है, और अपराध का दुनिया इनको कैसे अपनी चकाचौंध के तरफ आकर्षित कर रहा है। ये हो रहा है इसलिए कि कुछ मनबढ़ किस्म के बड़े बच्चे जो अपराध के दुनिया में पांव जमा चुके हैं या पांव जमा रहे हैं, जेल की एक बार दो बार यात्रा कर चुके हैं, वो क्या करते हैं, वो स्कूल गोइंग छात्रों का वो ग्रुप बनाते हैं, उनका एक गुट तैयार करते हैं, उनको शह देते हैं, उनको अपने साथ उठने बैठने का मौका देते हैं, और फिर क्योंकि एक दो बार वो जेल की यात्रा कर चुके होते हैं, आपराधिक दुनिया में पैर डाल चुके होते हैं, तो फिर वो किसी को धमकी देते हैं, किसी दुकानदार के सामने जाकर उसे ज़बरदस्ती करते हैं, खाते पीते हैं रेस्टोरेंट में, बिना पैसा दिए वो निकल लेते हैं। तो धीरे धीरे जो ये बच्चे उनके संपर्क में जाते हैं, ये भी जब उनका ये रसूख देखते हैं, जब ये देखते हैं कि अरे ये तो गजब, क्या इसका भौकाल है, क्या इसकी पकड़ है, क्या इसकी पहुंच है कि ये कहीं भी खाता पीता है, इससे कोई पैसा ही नहीं मांगता, ये तो कार लेकर के दिन भर दौड़ रहा है, फर्राटा भर रहा है, महंगी महंगी बाइक इसके पास है, ये सब कहां से आ रहा है। तो जो अपरिपक्व आपका हमारा जो बच्चा है वो इस भूल भुलैये में पहुंच जाता है, वहां ये आकर्षित होता है, ये वहां का आकर्षण उसको अपने तरफ खींचता है, और बच्चा ये सोचता है कि ये तो बड़ा शॉर्टकट रास्ता है, अब तो हम भी बड़े हो गए, अब तो हम 9th में पहुंच चुके हैं, और ये तो 11th में 10th में 12th में पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं, और हम भी अब बड़े हैं, हमको भी अब आज़ादी चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो हमारे लिए भी क्या बात है, मेरा भी धाक जमेगा, भौकाल हमारा होगा, और हम भी लोगों को धमकी दे सकते हैं, हड़का सकते हैं, धमका सकते हैं। और ये जो लोग इनको शह देते हैं, ये छुटभैये नेता होते हैं किसी पार्टी के, या फिर सफ़ेदपोश होते हैं, या तो फिर ये अपराधी किस्म के होते हैं जो छात्र जीवन से अपराध के तरफ खींचे चले जाते हैं, और छात्र जीवन से अपराधी बनते हैं, और अपराध के दुनिया में अपना पांव जमाने का प्रयास करते हैं या जमा चुके होते हैं, जो बार बार जेल से छूटते हैं और बार बार जेल जाते हैं। ऐसे लोगों के बीच आपका छात्र, आपका बच्चा वो बिगड़ता है, और अपराध की पृष्ठभूमि को वो तैयार करता है, अपराध का एक नया चैप्टर लिखने के लिए तैयार रहता है। जो ये तीनों घटनाओं में आपने देखा, चाकू से मारकर अपने ही स्कूल के छात्रों की हत्या कर देना, अध्यापक को गोली मार देना, ये सब इसे उदाहरण है। अब जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, हैरानी की बात है, पूरे देश के लिए है, हमारे लिए है, आपके लिए है, हर परिवार के लिए है। मैं तो कहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने लोगों के मोबाइल तक पहुँचाएं, और हर किसी तक पहुँचाने का इसका प्रयास करें इसको, क्योंकि अब मैं बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ। बच्चे के साथ आप अभिभावक क्यों नहीं बनते, आप माँ बाप क्यों नहीं बनते हैं? समय रहते अगर आपने बच्चे को लाइन पर नहीं लाया तो समय आपका इंतज़ार नहीं करेगा। वही बच्चा जो अभी 5 साल 7 साल का है, वो तुरंत वो जो है 13 साल और 14 साल का हो जाएगा, और जब वो 14 साल का हो जाएगा तो आपकी बात नहीं मानेगा। वजह यह है कि तब तक आपके हाथ से वो निकल चुका होगा, समय आपने गंवा दिया होगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है स्कूल, समाज और मित्रों, जो बच्चों के मित्र हैं, उनसे पहले आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि छात्र को, अपने बच्चे को स्कूल भेजकर आप निश्चिंत न हो जाएं।
आप जब स्कूल भेजते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा आपके घर में नहीं है, वो स्कूल जा रहा है, बाहर जा रहा है। बस से जाएगा, बाइक से जाएगा, साइकिल से जाएगा, रिक्शे से जाएगा, टेम्पो से जाएगा, दूर जाएगा। कुछ बच्चे 10-20 किलोमीटर की दूर पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे 2-4-5 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं। अलग अलग बच्चों से उनके संपर्क होंगे, अलग अलग बात होगी, अलग अलग व्यवहार होगा। आपकी जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है कि आप बच्चे पर ध्यान अपना कभी मत विस्मृत होने दीजिए, इधर उधर मत करिए। बच्चे को यह देखिए कि वो क्या स्कूल प्रतिदिन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और जब बच्चा आपका 9th में पहुंचता है, तब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपका बच्चा घर से निकला है स्कूल के लिए, तो क्या वो स्कूल पहुंचा या बीच रास्ते में वो कहीं और है। यह जिम्मेदारी आपकी प्रतिदिन की होनी चाहिए, रूटीन होना चाहिए, और बच्चे के बारे में पूरी तरह से श्योर होना चाहिए कि बच्चा आपका घर से निकला तो वो सीधे स्कूल गया, और स्कूल से निकला तो वो सीधे घर आया कि नहीं आया। अगर आया तो उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है और कितने देर में बच्चे को घर पहुंच जाना चाहिए, उतने ही देर में आपका बच्चा घर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है उसकी मित्र मंडली। अपने बच्चे के मित्र मंडली पर विशेष ध्यान दीजिए कि वो उसके जो मित्र हैं वो कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है। क्या वो स्कूल में मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या फिर उनका चाल चलन ठीक नहीं है। इसके बारे में आप पता करिए। पता कैसे करेंगे? एक तो पहले बच्चे से अपनी बात करिए कि भाई वो कैसा है, क्या करता है शुरुआती दौर में। फिर उसके बाद आप स्कूल के क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से और वॉचमैन से भी पता करिए कि मेरा बेटा ये है और उसके मित्र ये हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए और पता करिए, हमको बताइए कि जो उसके मित्र हैं वो उनका क्या रिकॉर्ड है, या वो फिर वो किस तरह का व्यवहार स्कूल में करते हैं अन्य छात्रों से, कृपया कर मुझे बताएं। आप पता करिए। उसके बाद जब ये सारी बातें पता चल जाती हैं, फिर भी अगर आपका बच्चा किसी बच्चे के साथ रहने को इच्छुक हो, दोस्ती में कहता हो कि नहीं हम उससे हमारा दोस्त है, और उसके बारे में आपको पता चलता है कि नहीं वो बच्चा ठीक नहीं है, तो उसके परिवार के भी बैकग्राउंड को खंगालिए, पता करिए कि उसके परिवार के लोग कैसे हैं। जब ये सारी बात पता चल जाए तो अपने बच्चे को समझाइए कि देखो वो ऐसे परिवार से आता है, उसका बैकग्राउंड ये है, उसके परिवार का बैकग्राउंड ये है, और बेटा देखो हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं, हमारा समाज है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे लोग हैं, और हमको ऐसे परवरिश में रहना है। और बच्चे को मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए। ये रही आपकी जिम्मेदारी। अब स्कूल की जो जिम्मेदारी होती है वो स्कूल समय समय पर बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, और ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अगर आपस में कोई कहीं भी किसी भी ये अभिभावक और स्कूल दोनों के लिए मैं बता रहा हूं कि कहीं पर भी कोई भी छात्र अगर किसी छात्र से लड़ाई झगड़ा करता है या फिर स्कूल के बाहर मार पिटाई करता है, तो स्कूल हो या अभिभावक, अगर उनको पता चलता है तो तुरंत इसको संज्ञान लें और इसको सॉर्ट आउट करें। स्कूल के साथ मिल करके इसको सॉर्ट आउट करें, या फिर दोनों बच्चों के परिजनों को बुला करके इसको सॉर्ट आउट स्कूल करे, या फिर किसी छात्र के साथ ऐसी घटना घटी है तो उसके अभिभावक स्कूल जाएं, और जो जिस बच्चे के साथ उसकी लड़ाई हुई है उसके अभिभावक को बुलाकर आमने सामने छात्रों को बैठाकर बात कर इस तरह के लड़ाई झगड़े और दोनों के बीच जो मनमुटाव छात्रों में है उसको दूर करने का प्रयास करें, सॉर्ट आउट करें और उसको वहीं पर विराम दें, खत्म करें। तब आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य, आपकी आने वाली पीढ़ी मजबूत, सुदृढ़, सुरक्षित होगी। क्योंकि आपका अबोध बच्चा जब समाज में जा रहा है, जब स्कूल में जा रहा है, तो वहां पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं अपराधी किस्म के लोग, जो पलक झपकते आपके बच्चे को आकर्षित करेंगे और आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। तो हमने ये तीनों घटनाओं का जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और गुजरात के अहमदाबाद की।
और ये तीनों घटनाएं झकझोर कर रख देने वाली हैं। और तीनों घटनाओं की जो सबसे बड़ी सिमिलरिटी है कि वो 9th के ही बच्चे हैं जो अपराध की पटकथा उन्होंने लिख दी। और गुजरात के अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में तो 10th के बच्चे की जान ले ली चाकू से घोंप कर, तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अपने ही शिक्षक को फिजिक्स पढ़ाते हुए गोली मार दी। तो आप रहें सावधान, आप भी अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।